नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब विवरित गणित के एक टॉपिक की। नॉर्मली ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में मैथ्स के थर्ड पेपर में पूछा जाता है। अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी होंगे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में, मतलब परिमित अवस्था यंत्र के बारे में। ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा डिस्क्रीट में पूछा जाता है। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चाहे आप बीएससी में पढ़ रहे हों चाहे आप एमएससी में पढ़ रहे हों, इन दोनों जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब आप एमएससी प्रीवियस ईयर में रहेंगे तो भी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ना होता है। तो चलिए आज का एक मैथ्स का एक टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मशीन मतलब परिमित अवस्था यंत्र। क्वेश्चन कैसे आता है, एक परिमित अवस्था यंत्र की कल्पना कीजिए जो द्विआधारी संख्याओं का योग हो। द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी नंबर, मतलब 0 और 1। इंग्लिश में ये क्वेश्चन आता है डिजाइन अ फिनिट स्टेट मशीन दैट कैन सम बाइनरी नंबर्स। अब सबसे पहले आपको भी पता होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 के पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो या तो मालूम वो 0 होगा या तो 1 या 0 या 1। मतलब अपन अगर बात करें तो एक बार 0 लिखिए, एक बार 1, एक बार 0 लिखिए, एक बार 1। इसके नीचे जो आउटपुट आता है उसको आपको लिखना है 0 0 1 1। मेरे ख्याल से याद रखना बहुत आसान है। 0 1 0 1 मतलब पहले अल्टरनेट चला दीजिए, फिर 0 0 1 1। इसका यूज़ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिएगा सबसे पहले आता है इन बाइनरी केस या बाइनरी नंबर में 4 केसेस होते हैं, S0 S1 S2 S3। आप इसको स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। 4 स्टेट होते हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 0 कैरी रहे और 0 आउटपुट रहे। मतलब कैरी जो आ रहा है, जो हासिल आ रहा है वो भी 0 रहे और आउटपुट भी कितना मिले, 0 मिले। वैसे दूसरा कंडीशन होगा S1 में 1 कैरी 0 आउटपुट, मतलब हासिल आपका 1 रहे और कैरी आउटपुट जो है वो 0 रहे। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि 0 कैरी 1 आउटपुट, मतलब कैरी 0 रहे आउटपुट 1 रहे। और थर्ड जो अंतिम केस है, फोर्थ जो अंतिम केस है, 1 कैरी 1 आउटपुट, मतलब एक हासिल बचे और एक आपका आउटपुट बचे। अगर आप ध्यान देंगे तो दो जगह 0 आउटपुट है और दो जगह 1 आउटपुट है। अगर मैं इसको यहाँ से मैच करूँ तो दो जगह 0 है, दो जगह 1 है। अब देखिएगा इधर को अगर आप देखें तो देखिए पहले 0 लिया था मैंने, 0 कैरी, फिर लिया था 1 कैरी, फिर लिया था 0 कैरी और फिर लिया था 1 कैरी। तो इसको याद रखना, ये 4 स्टेट को बहुत आसान है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 आउटपुट 1 कैरीज, 0 आउटपुट 1 कैरी, ये दोनों में। फिर देखिएगा 0 कैरी, फिर क्या हो गया 1 कैरी, फिर क्या हो गया 0 कैरी, फिर क्या हो गया 1 कैरी। तो मेरे ख्याल से इसको याद रखना आसान है। अब हम इस पर ऑपरेट करके देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। पहला काम हमने क्या किया कि फाइनाइट बाइनरी संख्याओं में इन बाइनरी नंबर्स में कितने कंडीशंस होते हैं उसको बताया। फॉर एग्जांपल जैसे आप बीएससी का पेपर दे रहे तो आपके साथ भी 4 केसेस होंगे। पहला आप पास हो जाएंगे, दूसरा आप ग्रेस से पास होंगे, तीसरा आप सप्ली आएंगे और चौथा आप निपट जाएंगे। तो टोटल कितने केस हुए आपके साथ, 4 केसेस। सिमिलरली इसमें भी 4 केसेस ही होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो इसी का है वो है अपने को दूसरा काम करना होता है परिमित अवस्था यंत्र का बनाना, मतलब फाइनाइट स्टेट सिस्टम को डेवलप करना। उसके बाद जो अगला काम होता है वो होता है फाइनाइट स्टेट ग्राफ को बनाना। तो पहला काम तो हमने कर लिया जहां पर हमने 0 और कैरी को बैलेंस किया इस फॉर्मूले के साथ। अब हम बनाने वाले फाइनाइट स्टेट सिस्टम। तो ये बनता कैसे है, मान के चलिए 0 0 का आप जब जोड़ेंगे तो आता कितना है 0, 1 और 0 को अगर बाइनरी में जोड़े तो आता है 1, 0 और 1 को जोड़े तो बाइनरी में आता है 1, और बाइनरी नंबर में आपको याद होगा 1 और 1 को 0 जोड़ें तो आता है 1 0। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है इसको अपन आउटपुट कहेंगे। एक में आपको 0 आउटपुट मिला, एक में आपको 1 आउटपुट मिला, एक में आपको 1 आउटपुट मिला। और यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं 0 आउटपुट और ये जो सामने रहता है उसको बोलते हैं कैरी। तो 1 0 को हम लोग पढ़ेंगे 0 आउटपुट 1 कैरी। तो चलिए स्टेट अपने पास हैं। सबसे पहला स्टेट है आपका
S0 या S0, दूसरा केस है आपका S1, तीसरा केस है आपका S2 और चौथा केस है आपका S3। बराबर है। अब इनके आउटपुट देखिएगा, आउटपुट कितने हैं? S0 का आउटपुट है 0, यहां पर देखिएगा S1 का आउटपुट है 0, S2 का आउटपुट है 1 और S3 का आउटपुट है 1। तो मैंने आउटपुट लिख दिए। अब देखिएगा 0 और 0 को अगर मैं जोड़ता हूं, 0 और 0 को जोड़ता हूं तो मेरा आउटपुट कितना आता है? 0। तो यहां पर देखिएगा आउटपुट क्या है? 0। कैरी कुछ है क्या? नहीं। तो आप इन चारों में से देखिए कि किसके पास 0 आउटपुट और 0 कैरी है। तो यह है आपका S0 के पास। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, माफ कीजिएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे S0। फिर देखिएगा 1 0, 1 0 को जब मैं जोड़ता हूं तो आउटपुट कितना आता है? 1। कोई कैरी है क्या? नहीं। तो 1 आउटपुट 0 कैरी किसका है? देखिएगा 1 आउटपुट 0 कैरी, ये है S2 का। तो यहां मैं लिखूंगा S2। फिर देखिएगा 0 1 को अगर मैं जोड़ता हूं तो आउटपुट मिलता है 1। कैरी है क्या? नहीं। तो 1 कैरी 0 आउटपुट वापस से किसका हो जाएगा? S2 का। फिर जब आप 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 को जोड़ते हैं तो आउटपुट आता है 1 0, जिसको हम लोग पढ़ते क्या है? 0 आउटपुट 1 कैरी। अब देखिएगा 0 आउटपुट 1 कैरी किसका है? 0 आउटपुट 1 कैरी है S1 का। तो यहां हम लोग लिखेंगे S1। ठीक। तो अब देखिएगा S0 में जो आपको एलिमेंट मिला है, जो S0 का एलिमेंट होगा ठीक वही S2 का एलिमेंट होगा। मतलब 0 2 4 6 8, मतलब जो इवन नंबर रहेंगे उसमें सेम आउटपुट आते हैं। तो जो आपने यहां पे लिखा है S0, S2, S2 और S1, इसको आप एज इट इज यहां लिख दें। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मशीन के बारे में, तब S1 के बारे में। तो जैसे S0 और S2 एक जैसा था, वैसे ही S1 और S3 बिल्कुल एक जैसा होता है। तो चलिए S1 को निकालते हैं। S1 को निकालने के लिए करना यह है कि यहां पर आपने जितना भी आउटपुट लिया है, जैसे लिया है 0 1 1 1 0, बराबर है 0 1 1 1 0। ठीक। अब इन सब में क्या करना है? आपको जोड़ना कितना है? 1। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर में जो पहला जो आउटपुट मिला था आपको, वो इस कंडीशन से मिला था। अब बाइनरी नंबर चूंकि 0 और 1 को मिला के बनता है, तो जो भी ये आउटपुट आया हुआ है उसमें आपको सब में एक एक जोड़ देना है। तो आपको S1 और S3 का वैल्यू मिल जाता है। जैसे यहां पर देखिएगा 0 1 1 1 0, मैंने वही लिखा है 0 1 1 1 0, सब में एक एक जोड़ते हैं। तो जब 0 और 1 को जोड़ूंगा तो बाइनरी कोऑर्डिनेट के हिसाब से 1, 1 और 1 को जोड़ूंगा तो आएगा 1 0, 1 1 को जोड़ूंगा आएगा तो 1 0, 1 0 और 1 को जोड़ूंगा तो आएगा 1 1। अब देखिएगा पहला केस, यहां पर देखिएगा आउटपुट कितना आया हुआ है आपका? 1। तो ऐसा कोई बताइए जिसका कैरी कुछ ना हो। यहां पर कुछ कैरी है क्या? नहीं। तो सिर्फ 1 आउटपुट 0 कैरी किसका है? 1 आउटपुट 0 कैरी मिलता है आपको S2 से। तो यहां पे आप लिखेंगे S2, बराबर है। इसके बाद 1 0, 1 1 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1 0। मैंने आपको बताया था इसको आउटपुट कहते हैं, इसको कैरी कहते हैं। तो 0 आउटपुट 1 कैरी किसका है? ये देखेंगे 0 आउटपुट 1 कैरी किसका है? S1 का। तो यहां पर आप लिखेंगे S1। सिमिलरली 1 1 को जोड़े तो 1 0 आया, मतलब 0 आउटपुट 1 कैरी किसका है? S1 का। और अगर आप लास्ट देखेंगे तो 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 का 1, तो 1 कैरी 1 आउटपुट 1 कैरी किसका है? देख लीजिएगा 1 आउटपुट 1 कैरी, 1 आउटपुट 1 कैरी। ये है आपका 1 कैरी 1 आउटपुट S3 का। अब ध्यान दीजिएगा जो आपका S1 का वैल्यू आया है वही S3 का भी होगा। मतलब यहां पर आ जाएगा आपका S2, यहां पर आएगा आपका S1, यहां पर आएगा आपका S1, यहां पर आएगा आपका S3। तो ये तो हमने बना लिया फाइनाइट स्टेट सिस्टम। अब इस स्टेट सिस्टम के बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ कहलाता है फाइनाइट स्टेट ग्राफ। अब हमको करना ये है कि S0 का आउटपुट कितना है? 0। तो मैंने लिख दिया S0/0। इसका मतलब होता है S0 का आउटपुट 0 है। फिर देखते हैं S1 का आउटपुट क्या है? 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे? S1 का आउटपुट 0। फिर आप देखेंगे S2 का आउटपुट कितना है? 1। तो S2 का आउटपुट क्या लिखा मैंने? 1।
S3 का आउटपुट क्या है 1, तो मैंने लिखा S3 का आउटपुट 1। इतना समझ में है। अब आगे देखते हैं, जब S0 में मैंने 0 0 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S0। इसको डायग्राम में कैसे बताएंगे, S0 में मैंने 0 0 ऑपरेट किया तो मुझे S0 ही मिला। मतलब स्वलूप बोलते हैं, सेल्फ लूप, वहीं से चालू करके वहीं पे खत्म। फिर देखिएगा S0 में जब मैंने 0 1 और 1 0 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S2। तो S0 में जब मैंने 0 1 और 1 0 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S2। फिर देखिएगा S0 में जब मैंने 1 1 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S1। तो S0 में जब मैंने 1 1 ऑपरेट किया तो मुझे मिला S1। अब इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। S1 में जब मैंने 0 0 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S2। तो चलते हैं S1 के पास। S1 में मैंने 0 0 ऑपरेट किया तो मुझे मिला है S2। मतलब ये आप ऐसे लाइन खींचेंगे और एक एरो लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो S1 में जब हम 0 0 ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है S2। फिर S1 में जब मैंने 0 1 और 1 0 ऑपरेट किया तो मुझे S1 मिला। तो एक सेल्फ लूप बनाएंगे, ये रहेगा 0 1 1 0। फिर S2 में जब मैं 1 1 ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S3। तो S1 में मैंने वो ऑपरेट किया 1 1 और मुझे मिला S3। फिर देखेंगे S2 के लिए। S2 में जब मैं 0 0 ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S0। S2 में जब मैंने ऑपरेट किया 0 0 तो मुझे मिलेगा S0। फिर S2 में जब मैंने 1 0 और 0 1 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S2। मतलब यहाँ पर एक मुझे सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा 0 1 1 0। फिर S2 में जब मैंने 1 1 ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला S1। तो S2 में मैं ऑपरेट कर देता हूँ, S2 में मैं ऑपरेट कर देता हूँ 1 1, तो मुझे मिल जाता है S1। फिर S3 में मैं 0 0 ऑपरेट करता हूँ तो मुझे मिलता है S2। तो S3 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ क्या 0 0, मुझे मिला S2। S3 में जब मैं 0 1 और 1 0 ऑपरेट करता हूँ तो मुझे मिलता है S1। तो यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा 0 1 1 0, मुझे मिला S1 बराबर है। फिर देखिएगा S3 में जब मैं 1 1 ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है S3। तो मैं यहाँ पे सेल्फ लूप बनाऊँगा और लिखूँगा यहाँ पर 1 1, तो मुझे में क्या मिला S3 बराबर है। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो बनाया जाता है। बाइनरी नंबर को ऐसे अरेंज करते हैं और फाइनाइट स्टेट सिस्टम को इस टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको फाइनाइट स्टेट मशीन समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।